श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 53 से 57 तक। वर्णन कौशल्या जी श्री रामचंद्र जी संवाद। जय श्री राम। भरत चारि दस विपिन बस कर पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखियो मनुजन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित कर सत्य कर, फिर लौट कर तेरे चरण कमलों का दर्शन करूंगा। आप तुम लोग मन में दुखी मत करो। बचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे मात उर करके। सहमि सूख सुनि शीतल बानी जिमि जवास पर पावक पानी। सामि सूख सुनि शीतल बानी जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाणों के समान लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने पर जवास सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कांपी माँ जई खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुन के हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली मांझा पहली वर्ष का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी गद गद वचन काति महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित प्रसन्न होते हैं। राजुदेन कहूँ शुभ दिन साधा कहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु को दिन कर कुल भयउ कृशानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवा कर कहा था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखि राम रुक सचिव सुत कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मुँह की जिमी दशा बरनी नहीं जाई। श्री रामचंद्र का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुपचाप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू दुहु भाति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गाल खिराऊ विद गति बाम सदा सब काहू। न रखी सकती है और न ही कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ी भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति भे घेरी भय गति साप छुछुंदरी केरी। राखऊ सुकहि भय करहु अनुरोधु धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों को ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर जैसी हो गई। वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध हो जाता है। काहू जान बन तो बड़ी हानि संकट सोच विभस बैरानी। बहुरी समुझती धर्म सयानी राम भरतु दो सुत समझानी।
और यदि बन जाने को कहते हैं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पति धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी बोली बचन धीर धरि भारी तात जाऊ बल की न्यूनी का पित्याय सुसभ धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि है। राजु देनु कई दीन बने मोहि न दोषो दुख लेसु राजु दीन कई दीन बनु मोहि सो दुख लेसु तुम बिनु भरतई भूपतई प्रजई प्रचंड कलेसु। राजधनी को कहकर बंद दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाऊ जानि बड़ी माता जो पित मातु कहो बन जाना तो कानन सत्य अवध समाना। हे तात यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता पिता बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने ही वन जाने को कहा तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी खगमृग चरण सरोरु सेवी अंतं उचित न पई बन बासु भय बिलोक हिया होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बनु अवधि अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी जो तुम कहु संग मोहि लेहु तुम्हारे हृदय हो ही संदेह। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सबही के प्राण प्राण के जीवन जी के ते तुम कहु मातु बन जाऊ मैं सुनि बचन बैठी पछताऊ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊं हट झूठ स्नेह बढ़ाई मानी मात मन मानी मातु करनाथ बलि सुरत बिसरि जन जाई। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल जाना, भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हि गोसाई राखौ पलक नयन की नाई अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पिता तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास के वो 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करऊ पाई सबहि जियत जई भेटऊ आई जाऊ सुखे न बनई बलि जाऊ करी अनाथ जन परिजन गाऊ।
ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करे आज सुकृत फल बीता, भयो कराल कालु विपरीता। बहुविध बिलपि चरण लपिटानी, परम अभागिन आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसा दाऊर व्यापा, बरनी न जाई विलाप कलापा। राम उठाई मातूर लाई, कई मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तई समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। जय श्री राम।